दोस्तों सेंट्रल बैंक की सेंट मोबाइल एप्लीकेशन में अगर आपको रजिस्टर करना है तो सबसे पहले इसको डाउनलोड कर लीजिए। जो फर्स्ट पेज आता है वो आपके सामने आता है इस तरीके से, ओपन सेविंग अकाउंट और रजिस्टर। आपको रजिस्टर का बटन दबा देना है। टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो ये एप्लीकेशन आगे नहीं बढ़ने देगी। दो तरह से आप रजिस्टर कर सकते हैं, अकाउंट नंबर से या CIF से, दोनों ही चीज़ें सेम तरीके पर जाएगी। मैं दोनों से करके दिखा देता हूँ। CIF यहाँ पर आप डाल सकते हैं आपका। अब CIF कहाँ मिलेगा, तो भाई CIF के लिए आप कस्टमर केयर पे कॉल लगा सकते हैं, जहाँ से वो आपको तुरंत बता भी देते हैं, वरना आप बैंक जा सकते हैं, बैंक भी आपको बता देगा। कुछ इस तरीके का नंबर होता है। अगर अकाउंट नंबर डालना चाहते हो तो अकाउंट नंबर डाल दीजिए। इसके बाद सबमिट करना है। सबमिट करते ही प्लीज़ टर्न ऑफ अदर नेटवर्क, स्विच टू मोबाइल नेटवर्क। आप ये बात ध्यान में रख लेना कि वाईफाई से कनेक्ट नहीं रह सकते हैं आप इस समय, सिक्योरिटी रीज़न की वजह से। तो मैं यहाँ सबमिट करता हूँ। और मोबाइल नंबर में आपके पास बैलेंस होना चाहिए, इन्होंने पहले ही बता दिया। प्लीज़ सेंड SMS विद इन 3 सेकंड्स आफ्टर इट मैसेज, कंपोजर विल डिसमिस ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो ये मैसेज आपको भेज देना है। मैं फटाक से अपना नंबर चूज़ करके भेज देता हूँ। 3 सेकंड के अंदर भेजना होता है, टाइम लग गया मुझे, प्लीज़ वेट। हाँ, तो हमारा मैसेज चला गया शायद, इस वजह से यूज़र ऑथेंटिकेशन हो रहा है। आई हैव अ ब्रांच जनरेटेड टोकन, आई हैव अ डेबिट कार्ड और आई हैव इंटरनेट बैंकिंग। ये 3 ऑप्शन आपके सामने आते हैं। तो आई हैव अ डेबिट कार्ड करके मैं यहाँ पर आगे बढ़ता हूँ। तो ये देखिए कार्ड मैं अपना ले आया हूँ, इसका नंबर मैं यहाँ पर डालूंगा अभी। इसके बाद आपको कार्ड का एक्सपायरी मंथ डालना है और ईयर डालना है और सबमिट करना है। ये सबमिट करते देखो सक्सेसफुली वैलिडेट हो गया है। अब मैं प्रोसेस करूँगा आगे। फैंटास्टिक ट्रांजेक्शन लिमिट फॉर 24 आवर्स इज़ 50,000 रुपीज़। यहाँ से आप UPI से कितना भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ से आपको 50,000 का ही मिलेगा। और ये देखो अब ये बोलता है भाई अपना जो है पासवर्ड वगैरह डाल दो, जो भी आपका था। रजिस्टर हम पहले से भी मैं यहाँ पर था इस वजह से। तो आपको क्या करना है, यूज़र नेम अपना डालना है। अगर तो मैं आपको वापस बताता हूँ किस तरीके से सेटअप होता है। फॉरवर्ड क्रेडेंशियल में करूँगा यहाँ पर, फॉरवर्ड यूज़र नेम, ठीक है, CIF डालिए। अगर आप पहली बार ये कर रहे हैं तो भी आपको सेम प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा कि भाई आप यूज़र नेम सेट करेंगे। तो मैं वो भी करके दिखाता हूँ आपको। सबमिट करूँगा यहाँ पर और OTP आएगी, OTP डालूँगा। देखो OTP आ भी गई थी, डाल देता हूँ, सबमिट। हाँ, यूज़र ऑथेंटिकेशन होगा। आई हैव अ डेबिट कार्ड, वापस मुझे डालना पड़ेगा। अब देखो 3 चीज़ें मिलती है। इंटरनेट बैंकिंग है, वहाँ पर पासवर्ड डाल के हो जाएगा। दूसरा है कि आप आई हैव ब्रांच जनरेटेड टोकन। अभी की चीज़ क्या होती है, ब्रांच पर जाओगे तो तुरंत एक टोकन निकल कर देते हैं वो लोग, उससे आप कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर ये करता हूँ, डन, ये डालूंगा। उसके बाद देखिए डेबिट कार्ड वैलिडेशन सक्सेसफुली कंप्लीटेड। ये मेरी यूज़र ID मुझे दे दी गई। ठीक है, मैं अब यहाँ पर पासवर्ड भी बोलूँगा कि मैं पासवर्ड भी भूल गया हूँ। बताना पड़ेगा क्या भूले हो आप। तो मैंने बोला भाई मैं पासवर्ड भूला हूँ लॉगिन के लिए, जो MPIN यूज़ करते हैं वो। तो सबमिट करता हूँ। कस्टमर ID डालनी पड़ेगी यहाँ पर। तो CIF है, फिर से कार्ड डिटेल्स डालेंगे। अच्छा OTP आने तो पहले, OTP आ गई, डन, सबमिट। फिर से डेबिट कार्ड डिटेल्स डालूंगा क्योंकि पासवर्ड भी नहीं पता था और ये भी नहीं पता था। सबमिट करूंगा और अब मुझे मेरा पासवर्ड दिया जाएगा। तो ये देखो मैं MPIN सेट कर सकता हूँ। यहाँ पर पासवर्ड दिया नहीं गया मुझे, तो मैं MPIN सेट कर लेता हूँ, डन, सबमिट करता हूँ। लोकेशन सर्विस देनी पड़ती है आपको, तो दे देते हैं। चलो भाई इसको लोकेशन ऑलवेज कर देते हैं ताकि दिक्कत ही ना आए। MPIN सक्सेसफुली सेट हो गया है। बट देखो ध्यान से कि यहाँ पासवर्ड लिखा हुआ है और उसके आगे MPIN भी लिखा हुआ है। तो मैं अपना यूज़र नेम डालूंगा जो इन्होंने मुझे बताया। और ध्यान रहे जब आप यहाँ पर यूज़र नेम डालते हैं, जैसे मैंने गलती करी, मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया, तो यहाँ पर एक स्पेस एक्स्ट्रा ऐड हुआ है जो आपको लॉगिन नहीं करने देगा। मैं करके दिखा देता हूँ आपको लगे तो। ये स्पेस बोलेगा भैया आपके, देखो TPIN एक्सपायर, ये मतलब ये बोलेगा आपके जो चीज़ें हैं वही गलत है। लेकिन मेरा ट्रांजेक्शन पिन भी मुझे जो है चेंज करना पड़ेगा यहाँ पर, तो वो मैं कर लेता हूँ। अभी जो TPIN होता है दोस्तों ट्रांजैक्शन के समय काम आता है, जब आप किसी को पैसे भेज रहे होते हैं। ध्यान रखना चाहिए कि इसमें स्पेशल कैरेक्टर नहीं चाहिए जो मैंने डाल दिया है, और 8 से 10 कैरेक्टर का होना चाहिए। और एक और चीज़ ध्यान में रहनी चाहिए आपके कि अल्फ़ा न्यूमेरिक चाहिए होता है ये, है ना। मतलब आपको ये भी यूज़ करने हैं और नंबर्स भी यूज़ करने हैं। तो डन करूँगा, सबमिट करूँगा। ओके, करंट TPIN में मैंने गलत डाल दिया, मैं वापस कर देता हूँ। अब देखो ये एक इशू है दोस्तों कि मेरा TPIN भी एक्सपायर हो गया और मुझे नहीं पता है। तो अब ये एप्लीकेशन ना मुझे कुछ और करने नहीं दे रही। तो मैं वापस इसको किल करके वापस आऊँगा यहाँ पर। दोस्तों फॉरगेट ट्रांजैक्शन पासवर्ड करके आपको सिमिलर ही प्रोसेस होगी। और एक बार आपने TPIN रीसेट कर लिया, उसके बाद आपको बस यहाँ पर जो है अपना MPIN डालना होगा इस तरीके से। और आप देखिए वेट करेंगे 2 मिनट और आपका एप्लीकेशन के अंदर आपको लॉगिन दे दिया जाएगा। उसके बाद आप अपना बैलेंस वगैरह यहाँ से इस तरीके से चेक कर सकते हैं। और किसी को ट्रांजैक्शन भेजना है, किसी को पैसे भेजने हैं, तो आप इजीली कर पाएंगे।
इसके अलावा कोई क्वेश्चन आपके मन में है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।